हेलो एवरीवन, हैप्पी देवउठनी एकादशी तू दो मेरी और दीदी की तरफ से। मम्मी ने बोला था कि जल करो, मैंने बोला कि गणेश जी के पास तो जा ही नहीं रहा। दीदी ने चम्मच उड़ा दी। फिर दीदी ने सिंगारे और शक्ल चढ़ाई, कच्चे चढ़ाते और पक्के भी। फिर मेरी और ये सब्जी रखी है सब्जी बनाने के लिए। दो तो मेरी मम्मी ने पापा को बुलाया गन्ना तोड़ने के लिए। पापा ने 4 गन्ने मंगा लिए थे। खाते एक भी नहीं थे, सूख जाते थे। तो बोला कि गन्ने तोड़वा के, तो पापा ने ज्यादा एक साथ तोड़ने लगे लिए। हंसी की बात है, 4 गन्ने एक साथ कैसे तोड़े गए। तो मम्मी ने कहा था कि एक एक करके तोड़ो बीच से। पापा ने बीच से तोड़ दिया। मम्मी ने बताया कि ऊपर की वो होती है ना कुछ भी, तो वहाँ जड़ तो वहां से तोड़ा जाता है। जिसमें से आधे से ज्यादा तो उसका रस्सी निकल गया। इस तरीके से पापा ने हमारे गन्ने तोड़े हैं। वापस हो गया पापा का। तो इस तरीके से देवउठनी एकादशी होते हैं। इसमें सिंगारे, शक्कर और बहुत सारी चीज चलाई जाती है, जैसे सब्जी में मूली, गाजर, लौकी, टमाटर, बहुत सारी सब्जी बनाती है। देव को उठाया जाता है और फिर उठो देव गाना गाना जाता है। और फिर ये तो सारी सब्जी बनाई है ना, फिर हमारी दूसरे दिन खिचड़ी बनती है। खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, चटनी खिलाई जाती है, पूजा की जाती है, आरती की जाती है, उसके साथ नमक भी चढ़ाते हैं। वो खिचड़ी निकाली जाती है, उसमें बता रही हूँ कि नमक थोड़ी ना चढ़ाया जाता है। फिर ये गन्ने तोड़ के आरती की जाती है। बस ये देखिए बीच से तोड़ रहे हैं, गन्ने निकल गया। तो फिर बाद में हमने बताया कि ये ऐसे नहीं तोड़ा जाता है, ऊपर जड़ से तोड़ो। तब इस तरीके से गन्ने देवउठनी एकादशी को तोड़ दिए जाते हैं। मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, किनारे बना के पीठा से पोस्टर पे करके कर लेती हूँ। इस तरीके से देवउठनी एकादशी दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगा देती हूँ। खिचड़ी निकाल कर खिचड़ी का भोग लगा के चटनी बना के खिला देती हूँ। फिर पूर्वा को इनको गंगा जी नहाने भेज दिया जाता है। गंगा जी छिड़क के कह दिया जाता है, जाओ 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 देव, गंगा दी नहा के जाओ, आओ देव, जाओ 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 देव। अब ये गाना होता है देवउठनी एकादशी को। क्या गाना होता है? उठो 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 देव, आंगुलियां चटकाओ देव, गाजर मूली खाओ देव। उठो 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 देव, शक्ल सिंगारे लगाओ भोग, गुलियां चटकाओ भोग, जागली चटकाओ भोग। उठो देव, पाटली पे बैठ के खाओ देव, आरती करके खाओ देव। उठो 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 देव, ऐसे गाया जाता है। फिर दूसरे दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, खिचड़ी निकाली जाती है। फिर वही खिचड़ी खाई जाती है। खाने के बाद फिर इनको क्या बोलते हैं, जब पूर्णिमा होती है तो उस दिन गंगा जी नहाने भेज दिया जाता है। गंगा जल का छिड़क कर बोल दिया जाता है, जाओ आप लोग गंगा जी नहा कर आओ। इस तरीके से देवउठनी एकादशी की पूजा होती है। बोलो देवउठनी एकादशी की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। उस दिन हम लोग खाते पीते हैं। देवउठनी एकादशी को व्रत विधान आता है। उठो 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 दे, आंगुलियां चटका दे,
गाँव दे, उठो 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 देव, उठो 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 दे, अंगुलियाँ चटका दे। ये मैंने ना किनारी बना लेती हूँ मैं, और ये पोस्टर मंगा लेती हूँ, और इन्हीं पे से पूजा करती हूँ मैं। सर मेरी जगह भी कम है इतनी, तो टाइम भी नहीं होता है कि ऐसे बना के इधर करवा चौथ का रख लेती हूँ दरवाजे पे। इस दरवाजे पे मैं देवस्थान रख लेती हूँ, और चौकी पे रख के गन्ने तुड़वा देती हूँ। ये मेरी बड़ी लड़की देखी, कह रही पापा तोड़ो तोड़ो तोड़ो, वही वही, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इस तरीके से अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर सब करिए। रेनू की मौज मस्ती में आने के लिए आपका धन्यवाद। उठो 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 देव, उठो 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 दे, अंगुलियाँ चटकाओ दे, अंगुलियाँ चटकाओ दे, उठो 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 दे, अंगुलियाँ चटकाओ दे, उठो 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 दे, उठो 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 देव, अंगुलियाँ चटकाओ देव। फिर इनकी आरती कर देते हैं, भोग लगाते हैं, और इस तरीके से हो जाती है देवउठनी एकादशी। मैं तो पूर्णिमा को शादी करती हूँ। मैं देवउठनी एकादशी को मैं पूर्णिमा को ही तुलसी के कपड़े चढ़ाती हूँ, बच्चों से चढ़वा देती हूँ उठनी एकादशी पे। फिर मैं पूर्णिमा को खीर पूड़ी से पूजा करके उनकी पूजा करती हूँ, तुलसी मैया शालिग्राम की। पूर्णिमा को उनको गंगा जी नहाने के लिए भेजती हूँ, पूर्णिमा को करती हूँ। इस तरीके से सारे कार्यक्रम करती हूँ। ये देखिए ऐसे इनसे गन्ना टूट ही नहीं रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब करिए। रेनू की मौज मस्ती में आने के लिए आपका धन्यवाद। और बताइए आपको कौन सी पूजा देखनी है, कौन सी आरती देखनी है। आप कमेंट शेयर करोगे तो बताओगे तो मैं वो सब कर लाऊंगी, बताऊंगी करना आपको कैसे किया जाता है, या कौन से खाने की रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी बताइए, वो भी मैं बताऊंगी लाऊंगी। राधे राधे। उठो 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 देव, अंगुलियाँ चटका दे, अंगुलियाँ चटका दे। अच्छा, देवस्थान एकादशी से शुरू हो जाते हैं, कहते हैं 5 दिन अच्छे होते हैं, इन दिनों कोई भी काम कर लिया जाता है। देवस्थान एकादशी से ही शादी ब्याह सब अच्छे शुभ काम शुरू होते हैं, बताया जाता है। ये सारे शुभ काम देवस्थान एकादशी से ही शुरुआत होती है। ये देखो मेरी बच्ची झूले पे बैठी झूल रही है। छोटी सी जगह है, यहीं पर कमरे के आगे रख देती हूँ, दरवाज़ा है, दरवाज़ा पे रख लेती हूँ अलमारी का। सॉरी गाइस, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, पैर छुओ, माफ़ी मांगो, सॉरी बोलो। इससे मैं कह रही उठकर सामने से पैर छुओ आके। इस तरीके से हो गई मेरी देवस्थान एकादशी। हैप्पी देवउठनी एकादशी। आप कैसे मनाते हो देवउठनी एकादशी, आप बताना प्लीज गाइस, कैसे मनाई जाती है। रेनू की मौज मस्ती में ज़रूर बताना,
ठीक है, अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एडवाइस दीजिए। यूज करने के ऊपर वाले का आप क्या यूज करते हैं? मैं तो हटा देती हूँ, आप क्या करते हो? इनको क्या करते हो? बाद में फेंक देते हो या कोई रीयूज कर लेते हो? मैं तो जानती नहीं हूँ, गन्ना कोई खाता ही नहीं। अरे पापा थे वो गन्ना बहुत अच्छे से खा लेते थे दोपहर में बैठकर, उनके दांत लास्ट टाइम तक सही रहे थे, वो गन्ने खा लेते थे। चलिए राधे राधे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट